हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर राइट। और ये चैप्टर बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है। कैसे? अब आप पूछोगे कैसे पर्सनल लाइफ में कैसे आएगा। बिकॉज यू आर अ कंज्यूमर। आप कंज्यूमर हो। कंज्यूमर का मतलब है जो सामान को या सर्विस को कंज्यूम करता है, यानी कि जो उसको खरीदता है या जो उसको यूज़ करता है। अब देखो, जैसे मैं सर्विस आपको दे रही हूँ, टीचिंग की सर्विस। टीचिंग जो है वो क्या है, एक सर्विस है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं सर्विस दे रही हूँ और आप सर्विस ले रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं, कैसे उसको किसी भी सामान को खरीदने से पहले उसको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक टर्म देखेंगे। बेसिक टर्म क्या है? कंज्यूमर। पहले सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर होते कौन है, किसे कहते हैं कंज्यूमर। एनी पर्सन हु बाय अ कमोडिटी और सर्विस फॉर यूज इज नोन एज कंज्यूमर। अभी मैंने बताया कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी सामान को खरीदता हो या फिर कोई सर्विस लेता हो उसको कंज्यूमर कहा जाता है। अब कंज्यूमर्स राइट, अगर हम कंज्यूमर राइट की बात करें तो कंज्यूमर के 6 राइट होते हैं, 6 अधिकार होते हैं। सबसे पहला अधिकार होता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि वो जो भी सामान ले रहा है, जो भी कमोडिटी खरीद रहा है या जो भी सर्विस ले रहा है, उसमें उसको सबसे पहले सेफ्टी की ज़रूरत होती है। उसका अधिकार है कि जो भी वो सामान लेता है वो उसमें वो सेफ़ हो। कैसे सेफ़ हो? सेफ़ का मतलब है कि जैसे हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर के हम घर में आए और घर में वो उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कुछ इंजरी हो गई, ठीक है, कुछ दुर्घटना हो गई उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, दैट मीन्स वो आइटम हमारे लिए सेफ नहीं था। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो भी आइटम हम ले रहे हैं, जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, वो हमारे लिए सेफ होनी चाहिए। दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हमें अधिकार है कि हम उसके जो भी सामान खरीद रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो, पूरी इन्फॉर्मेशन हो। हम दुकान में जब जाते हैं तो दुकान में जो भी सामान हम लेंगे उसके लिए हम दुकानदार से पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन उससे ले सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ बच्चों अधिकार ऐसा अधिकार है कि हमारे पास वैरायटी है, चॉइस है, हम कुछ भी सामान ले सकते हैं। कोई दुकानदार हमें ज़बरदस्ती सामान थोप नहीं सकता। जैसे अब मुझे मार्केट में जाना है, मुझे एक ड्रेस लेनी है, तो जो ड्रेस मुझे पसंद आएगी वही ड्रेस मैं लूँगी। कोई दुकानदार मुझे ज़बरदस्ती या कोई भी मुझे ज़बरदस्ती नहीं कह सकता कि आपको यही लेनी पड़ेगी। तो ये जो है ये भी एक राइट है कि राइट टू चूज़, हमें पूरी तरह से आज़ादी है कि हम किस तरीके का क्या चूज़ करें और क्या खरीदें। राइट टू बी हियर्ड मतलब कि हमें सुनने का भी अधिकार है कि हम उस सामान के बारे में किसी से सुने, अच्छा बुरा जैसा भी होता है वो। राइट टू सीक रेडरेसल। रेडरेसल जो है उसका मतलब है कि अगर कोई हमारे साथ धोखेधड़ी करता है या कोई धोखेबाजी करता है या हमें गलत सामान देता है या हमें कोई सर्विस सही से प्रोवाइड नहीं होती है, तो हम उसके खिलाफ जा कर के मुकदमा कर सकते हैं। ये भी हमारा अधिकार है, उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये भी अधिकार है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए या प्रॉपर उसके लिए उसको गाइडेंस भी करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि हर कंज्यूमर के होते हैं। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ऐसे ही कंज्यूमर के ये राइट्स भी होते हैं। अब देखते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज अ सिचुएशन इन विच अ प्रोड्यूसर और अ ट्रेडर डिलीवर मच लेस देन व्हाट दे हैव इनिशियली प्रॉमिस टू द कंज्यूमर। देखो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। एक्सप्लॉयटेशन आपको पता है, उसका शोषण करना। तो कंज्यूमर का शोषण कब होता है? जब कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ऐसी सिचुएशन है जब कोई प्रोड्यूसर, ट्रेडर या डिलीवरी जितना कह रहा है, उतना जितना उसने प्रॉमिस किया है या जितना वो बोल रहा है उस सामान की क्वालिटी, क्वांटिटी जो भी है, उससे जब वो कम प्रोवाइड करता है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ।
अब मुझे घर के लिए कोई सपोज करो मुझे एक फ्रिज खरीदना है, तो मुझे फ्रिज मैंने ऑनलाइन चेक किया, नेट पे चेक किया, दुकान से जाके बात की। तो फ्रिज जो है मुझे 190 लीटर 200 लीटर का खरीदना है। उसके बाद फ्रिज जो है मेरे पास 5 स्टार होना चाहिए। तो मैंने अपनी डिमांड जो है वो उसको जो शॉपकीपर है उसको बता दी। शॉपकीपर ने मुझे अच्छा सा फ्रिज दिखा भी दिया, और मुझे उसके सारे जो उसके बेसिक टर्म्स थे या जो भी उसके फीचर्स थे वो मुझे उसने बता दिए कि इसमें 5 स्टार है, ये बिजली कम लेता है, उसके बाद ये 200 लीटर का है, ये इसकी क्वालिटी इतनी है, क्वांटिटी इतनी है, और इसकी वारंटी गारंटी XYZ सब कुछ उसने मुझे डिटेल्स बता दी। जब मैं घर पे आई लेकर के, तब मैंने देखा कि वो जो फ्रिज है वो तो 150 लीटर का है, वो 5 स्टार भी नहीं है, वो 2 स्टार है। तो ये सिचुएशन जो होगी, ये सिचुएशन मेरे लिए कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की सिचुएशन होगी, क्योंकि दुकानदार ने मुझे कुछ बोला बट निकला कुछ। तो इसको कहते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट क्या है बच्चों? Consumer movement is a growing realization that the interest of consumer need to the product against unscrupulous seller. कंज्यूमर मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जिसमें कंज्यूमर्स जो है वो अपनी ज़रूरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि जो उनकी नीड्स है उसके अगेंस्ट अगर कोई जाता है या उनके मतलब कि अगर एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो कंज्यूमर्स जो है वो अपना मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर ऑल दोज मीजर्स दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसको कहते हैं, वो सारे मीजर्स होते हैं, वो सारे नियम कानून होते हैं जिसके तहत जो है कंज्यूमर के राइट्स की रक्षा की जाती है, प्रोटेक्ट किया जाता है। अब है एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखो बच्चों किसको कहते हैं? दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1986 में ये एक्ट जो है ये पास हुआ था। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिश ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल एजेंसीज एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑफ नेशनल लेवल। अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत, ये एक्ट आपको पता लग गया 1986 में पास हुआ था, और इस एक्ट के तहत कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसीज जो है वो बनाई गई थी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में और नेशनल लेवल पे भी। ये जो है कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी जो है, यहाँ पे अगर कोई कंज्यूमर जो है वो जाके अपील करे या उसके साथ कुछ ऐसा एक्सप्लॉयटेशन उसका हुआ है, तो वो जाकर के यहाँ पे अपील करे, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में और नेशनल लेवल पे भी जाके अपील कर सकता है, तो उसकी वहाँ पे सुनवाई होगी। ये था प्रोटेक्शन एक्ट। आप देखते हैं एग मार्क। अब कई चीज़ें ऐसी होंगी बच्चों जिसपे आपने एग मार्क का मार्क देखा होगा। क्या है एग मार्क? Egg mark is a seal of government that guarantee the quality of few selected agriculture product. It is implemented under Agriculture Product Act 1937, which was amended in 1986. Its products like honey, masala, spices, etc. एग मार्क जो है ये एक ऐसा मार्क है, ऐसी सील है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, और इसमें गवर्नमेंट जो है वो पूरी गारंटी देती है कि इसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट है। ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होता है एग मार्क। ये जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1937 में, और दोबारा इसमें अमेंडमेंट हुआ था 1986 में, इसको जो है रिन्यू किया गया था। ये चीज़ें एग मार्क जो है वो ज़्यादातर हनी, मसाला और स्पाइसेस, इन चीज़ों में ये एग मार्क जो है वो पाई जाती है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एग मार्क जो है वो पाया जाता है। यहाँ पे देखो आपको एग मार्क का निशान भी दे रखा है। आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो आप उस पर एग मार्क देख सकते हो। एग मार्क का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड, गवर्नमेंट द्वारा ऐसी सील, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई ऐसी सील जो कि पूरी तरह से सेफ है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं BIS हॉलमार्क। ये तो आपने सुना होगा, किस पे होता है? गोल्ड पे होता है। BIS स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, BIS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दिस प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम लैक ऑफ क्वालिटी एंड वेरिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स। ये जो मार्क है ये कंज्यूमर गुड्स में और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड को बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड एग मार्क इज मीन ओनली फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट।
दूसरे ऑन द अदर हैंड एगमार्क इज मींट ओनली फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब कि एगमार्क जो था वो किस में था, वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में था, लेकिन ये जो दूसरी और जो चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर गुड्स होता है उसमें ये BIS हॉलमार्क जो है वो यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर BIS हॉलमार्क के ज्वेलरी होती है। Conducts Alimentarius Commission. It develops food standard guideline and code of practices for production and international trade in food product. ये एक ऐसा कमीशन है जो कि डेवलप करता है फूड का स्टैंडर्ड, ऐसी गाइडलाइंस, ऐसा प्रोडक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड में फूड प्रोडक्ट जो है उसके बारे में सब कुछ ये कमीशन डिसाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। आप देखो, कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस में कंज्यूमर की क्या क्या रोल है। कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन द मार्केट प्लेस बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने के लिए वो मार्केट प्लेस में जाता है। कुछ सामान की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है खरीदने के लिए, तब वो मार्केट प्लेस में जाता है। हैड देयर बी नो कंज्यूमर नो कंपनी वुड एग्जिस्ट, ठीक है, कोई भी कंज्यूमर ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी को एग्जिट कर सके। एग्जिट का मतलब, एग्जिस्ट का मतलब कि मतलब उसको वहाँ से हटा सके। द स्टेटस ऑफ अ कंज्यूमर इज मोर और लेस पैथेटिक एज फार एज कंज्यूमर राइट आर कंसर्न। जब से कंज्यूमर राइट कंसर्न हुए हैं तब से कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा जो है वो जागरूक हो गए हैं। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ शॉपकीपर वेइंग लेस देन ही शुड, कंपनी मेक फॉल्स क्लेम ऑन पैक्स। आप देखो, जैसे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, शॉपकीपर जो है वो कम तोलता है, कोई शॉपकीपर कम तोलता है देन ही शुड, जितना उसको देना चाहिए, कंपनी इज मेकिंग फॉल क्लेम ऑन पैक, और कंपनीज जो है उस पे कंज्यूमर जो है वो क्लेम कर सकता है। देन देयर आर लोकल स्वीटमेट्स सेलर्स एडल्टिंग raw material to produce the landos or barrels. You can recall the case of dropsy because of adulterated mustard oil. No matter how bad quality you get, chances are you will get a rude response for the shopkeeper if you dare the टू कंप्लेन। अगर आप कोई शॉपकीपर आपको गलत चीज़ देता है या कोई बैड क्वालिटी की चीज़ देता है तो आप शॉपकीपर से जा कर के बोल सकते हो, उसको एक चांस दोगे पहले कि आपने हमें ये गलत चीज़ दी और आप जो है इसको रिप्लेस करो या फिर इसकी जगह आप कंपनसेशन दो। अगर शॉपकीपर आपसे र्यूड बोलता है या गलत तरीके से जवाब देता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। इफ़ यू हैव ट्रेवल्ड बाय रेलवे, ठीक है, अगर आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो देन यू कैन रिकॉल द हॉरेबल टेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन ट्रेन एंड ऑन प्लेटफॉर्म, और अगर इवन द फूड सप्लाई बाय द रेल पेंट्री इज ऑफ द हॉरेबल क्वालिटी। अगर आपकी रेल में आप जा रहे हो, रेल में आपको मिलने वाला खाना जो है उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं है, टेस्ट में कोई दिक्कत है, खाने में कोई दिक्कत है, तब भी आप उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। कंज्यूमर मूवमेंट्स, आप देखते हैं कंज्यूमर मूवमेंट। इंडिया हैज़ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, अंडरवेटिंग एटसेट्रा। इट वॉज फ्रॉम द 1960s दैट द कंज्यूमर मूवमेंट बिगेन इन इंडिया। 1960 से कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, देख रहे हो आप करप्शन कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही मैं न्यूज़ में देख रही थी, CBI के जो कर्मचारी हैं वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। बताओ बच्चों, आप CBI पे भी यकीन नहीं कर सकते। टिल द 1970s कंज्यूमर मूवमेंट वॉज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू राइटिंग आर्टिकल एंड होल्डिंग एग्जीबिशन। 1970s में तक जो कंज्यूमर मूवमेंट था उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा जाएगा या इसका एग्जीबिशन नहीं किया जाएगा। बट देयर वॉज बीन एन अपसेट इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप इन रिसेंट टाइम। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स और बहुत सारे कंज्यूमर जो अभी पीछे आपने पढ़ा था, एक एक्ट भी आया है, तो वो सब बनाए गए हैं। द लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन with the sailors and service provider was such an extent that the consumer had no choice but to raise their voice.
अब देखो ये जो डिससेटिस्फेक्शन का जो लेवल है, यानी कि सेलर्स के और सर्विस के बीच में अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो नो चॉइस बट द रेज देयर वॉइस, तो वो अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकता है। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रगल द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू टेक नोटिस एंड फाइनली द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा वॉज इनेक्टेड इन 1986। बहुत सालों तक जब गवर्नमेंट ने इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, लोगों ने बहुत सारा स्ट्रगल किया, लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट किए, तब गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती फोर्सली जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा के नाम से जो है उसको इनेक्ट करना पड़ा। अब देखो कंज्यूमर इंटरनेशनल, ये सब आपकी बुक में बच्चों एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। इन 1985 यूनाइटेड नेशन एडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 1985 में यूनाइटेड नेशन ने कंज्यूमर गाइडलाइन जो है वो यूएन गाइडलाइन जो थी उसको फॉलो किया था। दिस वॉज अ टूल फॉर नेशन टू अडॉप्ट मीजर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड फॉर कंज्यूमर advocacy group to press their government to do so. At the international level, this has become the foundation for consumer movement. Today, Consumer International has become an umbrella body of 240 organization for over 100 countries. देख रहे हो, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कंज्यूमर मूवमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लगाया जाता है। ये देखो ये कंज्यूमर फोरम है, यानी कि कंज्यूमर जो है वो यहाँ पे जा कर के अपनी अपील कर सकते हैं। अभी आगे देखो मैं प्रोसेस भी बताऊंगी इसका। ये रजीज सफरिंग, ये स्टोरी आपकी उसमें दे रखी है, बुक में एनसीईआरटी में दे रखी है। रजी सफरिंग shows how a hospital due to negligence by the doctor and staff is giving anesthesia crippled a student for life। ये एक एग्जाम्पल है रजी का, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है और कुछ उसको एनेस्थीसिया जो है वो गलत तरीके से दे दिया जाता है, जिसके उसको साइड इफेक्ट जो है वो हो जाते हैं। इसको आप खुद पढ़ना बच्चों, ध्यान से पढ़ना। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, अ कंज्यूमर हैज द राइट टू हैव करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट। कंज्यूमर का राइट है कि उसको प्रोडक्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। देयर आर रूलर्स विच मेक इट मैंडेटरी टू मेंशन इंग्रेडिएंट एंड सेफ्टी फीचर्स ऑन द पैक ऑफ अ प्रोडक्ट। और ये एक नियम है कि जो भी इंग्रेडिएंट है या जो भी सेफ्टी फीचर्स है वो उस चीज़ के पैकेट पे होने चाहिए। आप देखते हो जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसके पैकेट पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, सेफ्टी लिखा होता है। कई बार हम दवाइयाँ लेने जाते हैं तो दवाइयों पे लिखा होता है कंसल्ट टू द फिजिशियन, एज डायरेक्ट कंसल्ट टू द फिजिशियन, मतलब कि फिजिशियन से कंसल्ट पर ही इसको यूज करें। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हेल्प अ कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म बाइंग डिसीजन। अगर उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कंज्यूमर को तो उसको खरीदने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अ पैक ऑफ अ प्रोडक्ट ऑल्सो नीड टू मेंशन द एमआरपी, और इस पे एमआरपी भी होना चाहिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एंड अ कंज्यूमर कैन कंप्लेन इफ द सेलर आस्क फॉर मोर देन द एमआरपी। और अगर कोई सेलर एमआरपी से ज़्यादा पैसे मांगता है तो कंज्यूमर जो है उसकी भी कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि एमआरपी जो होता है बच्चों वो ऐसा प्राइस होता है जिसमें सारे होलसेल से लेके रिटेलर तक का कमीशन उसमें ऐड होता है। उससे ज़्यादा आप ना तो बेच सकते हो ना खरीद सकते हो। In recent time, the right to information has been expanded to cover various services provided by the government. देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसने जितना ज़्यादा बढ़ा है कि गवर्नमेंट के लगभग सारे सर्विसेज उसके अंडर आते हैं। इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड अ लॉ पॉपुलरली नोन एज आरटीआई। 2005 में गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्ट था उसको पास किया था जिसका नाम था आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, विच इंश्योर इट्स सिटीजन ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इस आरटीआई के तहत आप जो है गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। द इफेक्ट ऑफ द आरटीआई एक्ट कैन बी अंडरस्टूड फॉर द फॉलोइंग केस। कुछ केसेस में हम इसके इफेक्ट को पढ़ेंगे। देखो बच्चों थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। आरटीआई एक्ट जैसा कि अभी आपने पढ़ा 2005 में इनेक्टेड हुआ था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो ऐसा एक्ट है जिसके तहत आप किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस से कैसी भी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। आपको सिंपल सा एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भर के आप आरटीआई में जमा कर सकते हो और आरटीआई उसमें किसी भी डिपार्टमेंट के, सपोज करो
मुझे सेल टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है कि उनका 2020 में कितना उन्होंने टैक्स लिया। तो इसके लिए मैं एक आरटीआई में अपील करूँगी, आरटीआई का एक फॉर्म भरूँगी और मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड एंड सर्विस। देखो यहाँ पे भी वो दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। अमृता एंड इंजीनियर ग्रेजुएट आफ्टर सबमिटिंग ऑल द सर्टिफिकेट एंड अटेंडिंग द इंटरव्यू फॉर अ जॉब इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिड नॉट रिसीव एनी न्यूज़ ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, अमृता जो थी वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी, उसने अपने सारे सर्टिफिकेट और सब कुछ जो है इंटरव्यू के टाइम पे, जॉब के टाइम पे उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा कर दिए थे, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। द ऑफिशियल्स ऑल्सो रिफ्यूज to comply with her queries. She therefore filed an application using the RTI Act, saying that it was her right to know the result in the reasonable time so that she could plan her future. She soon got her call letter for appointment. उसने क्या किया, आरटीआई में फॉर्म जमा किया कि उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया, उसको क्यों नहीं बताया गया कि उसको किस कारण से इस जॉब में नहीं रखा गया। उसने आरटीआई में कंप्लेंट की, आरटीआई में एप्लीकेशन डाली और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही समय बाद उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। तो बच्चों, हर डिपार्टमेंट के लिए आप वो कर सकते हो। राइट टू चूज। अ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू चूज फॉर डिफरेंट ऑप्शन। कंज्यूमर को राइट है, अधिकार है कि वो जितने भी उसके पास ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में वो चुन सकता है। सेलर कैन नॉट जस्ट ऑफर टू सेल ओनली वन ब्रांड टू द कंज्यूमर। कोई सेलर जो है वो ज़बरदस्ती उसको किसी भी ब्रांड का सामान यूज़ करने के लिए नहीं बोल सकता। द सेलर हैज़ टू ऑफर वेरियस ऑप्शन टू द कंज्यूमर। सेलर का काम है कि वो जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब कंज्यूमर के आगे रखे। दिस राइट इज़ यूजली एनफोर्स थ्रू लॉ अगेंस्ट मोनोपोलो ट्रेड। मोनोपोलो ट्रेड के अगेंस्ट जो है ये राइट रखा गया था। When choice is denied, ये भी एक स्टोरी है, आपकी बुक में है, आप अपनी बुक में से इसको पढ़ सकते हो। Where should consumer go to get justice? आप देखो कंज्यूमर कहाँ जाएगा जस्टिस के लिए, न्याय पाने के लिए। सबसे पहले तो वो दुकान में जाएगा। दुकान वाला अगर कुछ सामान गलत देता है तो वो दुकान में जाके उससे कंप्लेन करेगा, और अगर दुकानदार नहीं मानता है तब वो कहाँ जाएगा, चलिए पढ़ते हैं। राइट टू सीक रेड्रेसल। रेड्रेसल यानी कि वो अगर उसके साथ धोखाधड़ी होती है, कुछ धोखेबाजी होती है, तो वो क्या करेगा। इफ़ अ कंज्यूमर गेट अफेक्टेड बाय फॉल्स प्रॉमिस मेड बाय द प्रोड्यूसर और सफर बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ठीक है, उसको जो भी प्रॉमिस किया गया है, जो भी बताया गया है, उसमें अगर वो पूरी तरह से कारगर नहीं है, ही हैज़ द राइट टू सीक रेड्रेसल, तो वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। सपोज यू टूक अ मोबाइल कनेक्शन एंड द बिल शोज मैनी हिडन चार्जेस विच वर नॉट एक्सप्लेन्ड टू यू अर्लियर। ठीक है, सपोज करो आपने कोई एक मोबाइल कनेक्शन लिया और बिल में बहुत सारे ऐसे चार्जेस ऐड कर दिए गए हैं जो कि आपको पहले नहीं बताए गए थे, और द मोबाइल कंपनी एक्टिवेटेड अ रिंगटोन विदाउट योर परमिशन, और बिना परमिशन के उसने रिंगटोन भी एक्टिवेट कर दिया, उसके भी चार्ज लगा दिए। देन यू कैन गो द कंज्यूमर कोर्ट टू पुट योर केस। तब आप कंज्यूमर कोर्ट जाओगे और वहाँ पे अपना केस पुट करोगे। लेट अस टेक द केस ऑफ प्रकाश। अब प्रकाश का केस देखते हैं, प्रकाश के केस में क्या हुआ था, चलिए इसको पढ़ते हैं। ही हैड सेंड अ मनी ऑर्डर टू हिज विलेज फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। अपनी डॉटर के मैरिज के लिए उसने पैसा जो है वो गांव भेजा था। द मनी डिड नॉट रीच हिज डॉटर एट द टाइम व्हेन शी नीडेड इट और नॉट डिड इट रीच मंथ्स लेटर। जब उसकी डॉटर को ज़रूरत थी पैसों की, तब तक वो पैसा नहीं पहुंचा, इवन एक महीने बाद भी नहीं पहुंचा। प्रकाश फाइल्ड केस इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंज्यूमर कोर्ट था वहाँ पे जाके उसने अपने केस फाइल कर दिया। ऑल द स्टेप्स ही अंडरटुक आर इलस्ट्रेटेड बिलो। अब उसने क्या क्या स्टेप किए, कैसे कैसे उसने ये केस जो है फाइल किया, उसको हम आगे देखते हैं। प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर। सबसे पहले प्रकाश कहाँ गया था, पोस्ट ऑफिस गया था अपनी डॉटर को पैसा देने के लिए, पैसा भेजने के लिए। प्रकाश कम्स टू नो दैट द मनी हैज़ नॉट रीच हिज डॉटर। अब प्रकाश को पता लगा कि उसकी डॉटर के पास पैसा पहुंचा ही नहीं। प्रकाश इंक्वायरीज अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस। प्रकाश पोस्ट ऑफिस में गया इंक्वायरी करने कि मेरा पैसा क्यों नहीं पहुंचा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो प्रकाश इंक्वायरी कर रहा है पोस्ट ऑफिस में जा कर के। द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वायरी सेटिस्फैक्ट्री। अब
पोस्ट ऑफिस का काम था कि वो प्रकाश को वहीं पे सेटिस्फाई कर देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसको सेटिस्फाई नहीं किया, उसको ठीक से जवाब नहीं मिला कुछ। प्रकाश गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोडक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस। अब प्रकाश जो है, प्रकाश कहाँ गया? लोकल कंज्यूमर प्रोडक्शन काउंसिल में गया एडवाइस के लिए, सलाह लेने के लिए। वो कहाँ गया? लोकल कंज्यूमर प्रोडक्शन काउंसिल में वो सलाह लेने के लिए गया कि उसको क्या करना चाहिए। अब देखो क्या हुआ वहाँ पे। प्रकाश गोज टू अ कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल अ केस, ही फिल्स अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। प्रकाश जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में गया अपने केस को फाइल करने के लिए, और वहाँ पे उसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला। देखो यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है आपको, इस टाइप का उसको एक फॉर्म मिला। ही हिमसेल्फ लीड्स द केस इन द कोर्ट। उसने अपना केस खुद लड़ा कोर्ट में। द कोर्ट जज वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट के जज ने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया। द जज अनाउंस द कोर्ट वर्डिक्ट। जो जज था उसने जज ने अनाउंस किया द कोर्ट वर्डिक्ट को उसने अनाउंस किया। कंज्यूमर फोरम। अब कंज्यूमर फोरम देखो बच्चों क्या होता है। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज लेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लोकली नोन एज कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर प्रोडक्शन काउंसिल। कंज्यूमर मूवमेंट जो है इंडिया में बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज लोकली नोन एज जिनको कंज्यूमर फोरम कहा जाता है, उससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो बना, या प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो भी उनको कह सकते हैं। दे गाइड कंज्यूमर ऑन हाउ टू फाइल केस इन कंज्यूमर कोर्ट। ये गाइड करते हैं, कंज्यूमर फोरम जो है वो गाइड करते हैं कि कैसे आपको अपना जो केस है वो फाइल करना है। ऑन मैनी ओकेजन दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द कंज्यूमर कोर्ट। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर इन कंज्यूमर कोर्ट में रिप्रेजेंट होता है। दीज वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। ये जो फोरम होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम में। इफ़ यू आर लिविंग इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनी यू माइट हैव नोटिस नेम बोर्ड्स ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का नाम बोर्ड पे लिखा होता है। इफ देयर इज एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस meted out to their members they take up case on their behalf। और अगर कोई वहाँ पे आपके साथ अनफेयर ट्रेड करता है तो आप वहाँ पे जा कर के उसके पास उस मेंबर के खिलाफ जो है वो केस कर सकते हो। कंप्लेंट रजिस्टर इस टाइप का होता है। देखो नेम ऑफ कंप्लेनर, नेचर ऑफ कंप्लेंट, इसमें आप पूरी डिटेल जो है वो भर सकते हो जिसका आप कंप्लेंट कर रहे हो। आप देखो कंज्यूमर कोर्ट्स, देयर इज 3-tier क्वेशी जुडिशरी सिस्टम। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट डील्स विद केसेस इन्वॉल्व क्लेमिंग अप टू 20 लाख। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो सिर्फ 20 लाख रुपए तक के केसेस को डील करते हैं। द स्टेट लेवल कोर्ट डील विद केसेस बिटवीन 20 लाख टू 1 करोड़। 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो केसेस होते हैं वो स्टेट लेवल देखता है, और जो नेशनल लेवल के कोर्ट होते हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा के केसों को वो सॉल्व करता है। इफ़ अ केस इज डिसमिस्ड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट द कंज्यूमर कैन ऑल्सो अपील इन स्टेट एंड देन इन नेशनल लेवल। और जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट जो केस है उसको डिसमिस कर देता है तो आप उसके खिलाफ स्टेट में और नेशनल लेवल पे जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिस फॉर्म DCDRF, इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। स्टेट लेवल पे जो कंज्यूमर के जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन बनाया जाता है, और नेशनल लेवल पे होता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन। द चॉइस ऑफ कोर्ट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिलीफ यू सीक द लोकेशन वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइसिस। मतलब कि ये काम कहाँ पे हुआ है और आपका जो केस है वो कितने ट्रांजेक्शन का है, मतलब कितने अमाउंट का है, ये सब डिपेंड करता है कि आप किस कोर्ट में जा कर के अपील करोगे। यहाँ पे देखो ये कुछ आपको पेपर कटिंग दिखाई जा रही है। DU टीचर्स गेट ₹45,000 फॉर फ्लॉड फोन बिल, इंश्योरेंस फर्म टू 7,000 फॉर थेफ्ट, रोनी सोसाइटी टू कंपेंसेट हैरिड ओनर, कंज्यूमर पैनल क्रैक्स। ये कुछ ऐसी रेडिसल प्रॉब्लम्स हैं जिनके खिलाफ लोगों ने फाइल किया है।
पेन जॉन फार्मा ने दिया सैकड़ों का धोखा। इस टाइप का जब धोखाधड़ी होता है तो ऐसे ही होता है। नेस्ले टू कॉर्पोरेट, नेस्ले का था ये। आप देखते हैं नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर को हर साल ये मनाया जाता है। इट वॉज ऑन दिस डे दैट द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। इसी दिन जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इनेक्ट किया था, लागू किया था 1986 में। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट हैव एक्सक्लूसिव कोड फॉर कंज्यूमर रेटिसल। इंडिया वो बहुत सारी कंट्रियों में, कुछ कंट्रीज में से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका अपना कोड है। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इज रिसेंट टाइम। और पिछले के कुछ समय में बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस हुई है। एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 700 कंज्यूमर ग्रुप्स। अभी अगर आप देखो तो 700 कंज्यूमर ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं। आउट ऑफ देम 20-25 आर ऑर्गेनाइज एंड आर रिकॉग्नाइज फॉर देयर वर्क। कंज्यूमर ड्यूटीज, आप देखो अभी तक तो आपने बच्चों पढ़ा कि कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं। कंज्यूमर राइट्स तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ है कंज्यूमर की कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं कि कंज्यूमर की ड्यूटीज़ क्या क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या है। सबसे पहला है मेक श्योर दैट योर कंज्यूमर राइट्स आर रिस्पेक्टेड। सबसे पहले श्योर आप ये हो जाओ कि जो आपके कंज्यूमर राइट हैं वो ठीक से पालन किया गया है उसका या नहीं। जो आपके राइट्स है उसका अगर कोई उसको ठीक से नहीं मानता है या ठीक से उसका आदर नहीं करता है तब आप कंप्लेंट करोगे। कंप्लेंट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद प्रोडक्ट एंड सर्विस इवन इफ यू आर नॉट पर्सनली अफेक्टेड। कहने का मतलब है कि कंप्लेंट तभी करो जब आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, उस प्रोडक्ट से या उस सर्विस से। इफ़ यू आर नॉट पर्सनली अफेक्टेड, आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनली उससे अफेक्टेड ना हो, आपके घर का कोई भी इफेक्ट हुआ हो या आपके पड़ोस का भी हो, तब भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। डिमांड अ रिफंड और रिप्लेसमेंट फॉर इन्फीरियर प्रोडक्ट एंड सर्विस इवन इफ द मनी इन्वॉल्व इन स्मॉल। अगर छोटी मोटी चीज़ है तो आप उस सिचुएशन में उसको रिफंड भी कर सकते हो या उसकी जगह रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी दे सकते हो। ये नहीं कि आपने 10 रुपये का बिस्किट लिया, वो एक्सपायरी डेट में दे दिया, आप सीधे पहुंच गए नेशनल लेवल के कोर्ट पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। जो भी सामान आप ले रहे हो उसके बारे में ध्यान से जानकारी ले लो, ध्यान से उसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लो बिफोर साइनिंग एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कंटेंट। मतलब कि पूरी तरह से आप श्योर हो जाओ कि आपने हर चीज़ को जान लिया है, पहचान लिया है और जितना भी उसका कंटेंट है वो आप समझ गए हो अच्छे से, तभी जा करके उस पे आप साइन करो। बी इन्फॉर्म इन द लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड। मतलब पूरी तरह से आप उसके लैंग्वेज को समझ रहे हो, पता लग रहा है आपको, या आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप किसी से सजेस्ट कर सकते हो, तब जा करके आप उस पर साइन करो, या पूरी जानकारी लेने के बाद में ही आप उसको बाय करो, मतलब खरीदो, या उस सर्विस को आप किसी से सर्विस लो। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर कंज्यूमर राइट्स वाला ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। आपके लिए ये स्लाइड्स मैंने बनाई हैं ताकि आप इनसे नोट्स बना सको। आपको पसंद आया लाइक कीजिए। आपको अगर और आगे आने वाली वीडियोस देखना है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको आने वाली वीडियोस का लिंक मिलता रहेगा। और अगर आपको पसंद आया, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट। यहाँ पे जाके आपके 10th क्लास की SST के सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। ये इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर था। ऑल द बेस्ट बच्चों। आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड्स में अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू बच्चों।